श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन ग्राम पांचरा में 15 मार्च से 22 मार्च तक किया जा रहा है। कथा के दूसरे दिवस में कथावाचक पंडित भगवती प्रसाद तिवारी ने राजा परीक्षित की कथा का श्रवण श्रोताओं को कराया। ग्राम पांचरा कला में व्यास गादी से कथा सुनाते हुए पंडित भगवती प्रसाद तिवारी ने कहा कि अपनी संतानों को संपत्ति कितनी दी ये महत्वपूर्ण नहीं है, संस्कार कितना दिया यह महत्वपूर्ण है। श्रेष्ठ आचरण का नाम ही धर्म है। अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय, शांतिमय बनाने के लिए कुछ नियम संयम का पालन अवश्य करना चाहिए। सच्चे संत की कृपा बिना मनुष्य ऐसा लगता है सुख किसी व्यक्ति में, वस्तु में, धन में, परिवार में अपने अपनी सोच समझ बुद्धि के अनुसार सुख मानते हैं। जब गुरु कृपा होती है तब पता चलता है हम स्वयं आनंद स्वरूप हैं और बाहर खोज रहे हैं। अपने अंदर सुख, शांति, आनंद का भंडार भरा है। राजा परीक्षित को भागवत कथा से यह ज्ञान अनुभव में आ गया था। तुम्हारा गुरु वही है जो धर्म, सत्य, सेवा, सत्संग, भगवान तरफ लगा देता है। पाप से डरो, चाहे किसी से न डरो। हर आदमी बड़ा बनना चाहता है, अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना यह बड़ी बात है। भगवान की कथा भी कृपा करती है। जैसे दवाई लेते हो तो उसमें कोई स्वाद नहीं देखता है, दवा तो अपना काम करेगी। संसार के नश्वर नाशवान पदार्थ से मिलने वाला सुख शांति का भी नाश होता है। हमें चाहिए अमिट, अखंड, अनंत शांति, आनंद तो ईश्वर से, सत्य से, साधना से, सत्संग से, सदाचरण से, ध्यान से ही संभव है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन उपस्थित थे। तो वो कथा सब तरह की उन्होंने सुनाई कि किसी भी तरह राजा का मन अटक जाए। तो सांख्य शास्त्र की बात बताकर के फिर आगे अत्रि अनसुईया जी की कथा सुनी। उनके यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता साधु के वेश में आ गए। देखो वो गृहस्थी थे, गृहस्थ में भगवान स्वयं भिक्षा लेने के लिए उनके द्वार पे आ गए। क्या ऐसे कैसे हो गए, क्या किया इन्होंने? विधि से जब भजन भक्ति करते हैं तो या तो भक्त भगवान के पास चला जाता है या फिर भगवान भक्त के पास। माता अनुसुईया ने जब तीनों देवताओं को साधु के वेश में पाया, उन्होंने मंत्र से उन्हें अभिषिक्त करके और 6-6 महीने के बालक बनाकर पालना झुला दिए। अत्रि ऋषि आए और कहा, देवी ये सब बोले, ये आप जिनका ध्यान करने गए ना, जिनकी माला जपते थे, हाँ ये वही है। तो ये इतने छोटे छोटे सारी बात बताई। इनका उद्देश्य ये था कि मेरा महान पतिव्रता धर्म भंग करने के लिए इनके तीनों देवियों ने भेजा था। फिर आप भी आ ही रही होंगी और कहीं, और थोड़ी देर में भी आ गई। ढूंढते ढूंढते, माता जी माफ करो, भूल हो गई, हमको अभिमान आ गया था कि हमसे बड़ी तो कोई स्त्री हो नहीं सकती। ये अभिमान, ये ईर्ष्या का जो भाव है ना भाई बहनों, इतना खतरनाक है। अगर हमसे कोई आगे बढ़ रहा, आगे जा रहा है, उन्नति कर रहा है, तो कोई को तो खुशी होती है और कोई को जलन हो रही है। और यह जलन ऐसी ना तो कोई मलहम ना कोई दवा, भीतर से आग लगती। संतों ने कहा है, सहज कंचन को त्याग लो, सहज त्रिया को नेह, पर मान बढ़ाई ईर्खा तजनो कठिन है। अपना भी कोई परिवार का है, कहीं देरानी जेठानी में देखोगे, भाई भाई में देखोगे, तो उनको ईर्ष्या होगी। क्या हो गया भाई, तू मेहनत कर, तू आगे बढ़। उनने जो किया आगे बढ़ने में तू भी मेहनत कर।
उनका पुरुषार्थ और उनकी मेहनत तुमको नजर नहीं आती है। आज वो फल फूल रहे हैं तो तुमको उनसे ईर्ष्या हो रही है। मेहनत करो। वो तीनों देवियों ने फिर आके माफी मांगी और कहा हमें अभिमान आ गया था, क्योंकि आपकी महिमा नारद जी ने जाकर हमको सुनाई थी कि मृत्युलोक में ऐसी महान पतिव्रता नारी अनसुईया देवी हैं जिन्होंने इतना तप त्याग किया है। तो तीनों देवताओं को हमने भेजा तो उनकी तपस्या के बल पे वो 6-6 महीने के बच्चे बन गए। बाद में तीनों देवियों ने आकर माफी मांगी कि हमारा अभिमान था, वो अभिमान मिट गया। जिसके मन में दोष है भाई बहन, वो किसी न किसी बात का अभिमान करता रहता है। ये दोष कैसे मिटेंगे? सत्संग में बैठने से, नाम स्मरण से, सेवा करने से, थोड़ा सा त्याग करने से आपके मन की शुद्धि हो जाए। और जहाँ मन शुद्ध हुआ, आपको आनंद, आपको सुख, आपको शांति आपके मन से ही मिलेगी। अभी आप बैठे हुए हो तो ये आपके मन की शुद्धि का ही प्रमाण है, नहीं तो बैठ ही नहीं सकते आप। कथा आती है आगे, सती और शिव जी। शिव जी कथा सुना रहे हैं, आई की समझ तो अपने साथ हो जाएंगे। तो सती जी को कहा भोले बाबा ने ना जाओ, ना मानी और गई। पिता के अपमान हुआ, सहन नहीं कर सके और अपने देह को छोड़ने का मन बनाया कि अब शिव जी को ही पाने के लिए चाहे दूसरा शरीर मिले पर मैं प्राप्त करूंगी। योग अग्नि में शरीर छोड़ा और जैसे हिमालय के यहाँ उनका जन्म हुआ, पार्वती बनी, तपस्या करी, फिर विवाह के लिए उन्होंने तप किया। इधर शिव जी को पता चला, उन्होंने जटा में से बाल निकाला और वीरभद्र प्रकट हुआ, जाओ यज्ञ विध्वंस कर दो। यजमान दक्ष की गर्दन कुंड में पटक स्वाहा हो गए और सारे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। बाद में सारे देवता आए, शिव जी से विनती की यज्ञ संपन्न कराने के लिए। तो दक्ष महाराज का धड़ तो था पर सिर तो स्वाहा हो गया, तो बकरे का सिर लगा कि ये मैं करता था, बकरा मैं बोलता है, जबकि करता है काम कोई और नाम और का चलता है। भगवान ही हमारे द्वारा शुभ कर्म कराते हैं, अशुभ कर्म भगवान नहीं कराते। भगवान ऐसी बुद्धि देते नहीं है। लेकिन अज्ञानी क्या कहता है? भगवान ने बहुत बुरा करा, भगवान ने बुरा करा दिया, भगवान ने ऐसी बुद्धि खराब दे दी। वो क्यों देंगे? तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हें ये सब कुछ मिला। भगवान तो हमेशा अच्छी बुद्धि देते हैं, भगवान तो अच्छा ही कराना चाहते हैं। अगर भगवान भी बुरा कराने लग गया तो इंसान में और भी भगवान में फर्क क्या पड़ा? भगवान तो चाहते हैं सबका कल्याण हो, इसीलिए तो मनुष्य शरीर दिया। तो दक्ष महाराज ने बुरा किया, अभिमान किया, इसलिए वो अभिमान गर्दन कुंड में भस्म हो गए, बकरे का सिर लगाया, बाद में यज्ञ संपन्न कराया। उसी के बाद कथा आती है ध्रुव जी महाराज जी की, जो बचपन से ही भगवान की भक्ति साधना में लगे और प्राप्ति कर ली। कैसे? उत्तानपाद राजा जिनकी पत्नी सुनीति से ध्रुव जी हुए, वो सुरुचि से उत्तम नाम का बेटा। एक दिन ध्रुव जी महाराज जी अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गए। सौतेली माँ ने ईर्ष्या करके, अभिमान में आकर के अपने सोत के बेटा जानकर ध्रुव जी को गोदी से उठा के नीचे पटक दिया। ध्रुव जी रोते रोते आए। सुनीति माँ ने नीति की बात कहते का बेटा दुखी मत हो, भगवान जो करते अपने भले के लिए ही करते, भगवान कभी बुरा नहीं करते। माँ मेरे को नीचे फेंका और तू कह रही इसी में भला है। बेटा ये बातें देर से समझ में आती है। भगवान कहना चाह रहे तो जिस पिता की गोद में बैठा है ना, वो तो नाशवान गोद है। अरे परम पिता की गोद में बैठ, अविनाशी जो तुझे कोई ना उतारे। कभी कभी समझ में आ जाए ना तो वो दुख भी सुख में बदल जाता है। ना समझी से भी दुनिया में लोग दुख भोग रहे हैं। आपने घर में भी अगर देखोगे तो आप कहोगे ये बिना कारण दुखी रहते, ऐसी कोई बात ही नहीं है। समझ रही है ना? छोटे दुख को बड़ा मान लेते हैं और कोई कोई बड़ा दुख भी आया है तो समझ के कारण, बुद्धि से उसको छोटा मान करके और सहन कर लेते हैं। ध्रुव जी को कहा बेटा तपस्या का तुझे भगवान मिल जाए। ध्रुव जी महाराज गए और देवर्षि नारद मिल गए। नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की दीक्षा दी। आप सब भी उस मंत्र का जाप करेंगे बड़े भाव के साथ।
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ताली बजाते हैं सब एक साथ जोर से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरा अनुभव नहीं करते हो। भगवान जी ने ध्रुव जी को दर्शन दिए और ध्रुव जी महाराज स्तुति करते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां संजीवयति अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भगवान श्री हरिनारायण ने ध्रुव जी को गोद में बैठा करके कहा, बेटा तूने इतनी सी उम्र में इतना भरोसा कर लिया, आज मैं तेरे दर्शन को आया, बोल क्या इच्छा है। ध्रुव जी महाराज ने तो कुछ मांगा नहीं, लेकिन भगवान ने बिना मांगे ध्रुव जी को कहा 36,000 वर्ष तक संसार का सुख भोगो और मृत्यु भी आए तो डरना नहीं। तुम्हारे लिए मैं ध्रुव लोक की स्थापना करता हूँ, जो तारे के रूप में अटल सदा तुम सप्त ऋषि परिक्रमा लगाएंगे और चमकते रहोगे। आज ध्रुव जी महाराज ने भगवान जी से कहा, प्रभु मैंने तो इतना सोचा भी नहीं था। बोले भाई मैंने तो सब सोच के रखा था ना, किसको क्या देना है, मैं तो बिना मांगे देता हूँ। और जिनको भरोसा नहीं है वो मांगते रहते हैं भिखारी की तरह, और जो मेरे पे भरोसा रखते हैं मैं उनको बिना मांगे देता हूँ। ध्रुव जी महाराज को प्रभु ने दर्शन देके अंतर्ध्यान होते हैं और उत्तानपाद राजा को खबर मिली, ध्रुव जी का स्वागत कर राज सत्ता ध्रुव जी को सौंप करके बिना मांगे भगवत भाव से दास प्रणाम करते हुए अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। सच्चिदानंद भगवान की जय। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। नर्मदे हर। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय।